ओके तो ये है हमारा 1G का इंट्रोडक्शन जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे फर्स्ट लॉ जो हमें पढ़ना होता है, अगर कोई भी बेस है उसकी पावर m है, कोई दूसरा बेस है उसकी पावर n है, तो हम सभी जानते हैं a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी कि दोनों अगर बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाती हैं। जैसे कि 2 की पावर अगर 3 है, 2 की पावर अगर 4 है तो 2 की पावर 4 3 7 हो जाएगा। दूसरा लॉ कहता है कि अगर a की पावर m है और वो डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो पावर्स आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। बस ध्यान रखना दोनों का बेस सेम ही रहना चाहिए। दैट मीन्स अगर 2 की पावर 7 है, नीचे 2 की पावर 3 है, तो इधर 2 की पावर 7 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 4 हो जानी चाहिए। तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ कहता है हमारा कि अगर a की पावर m है उसके पावर n है, तो ये a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाना चाहिए, मतलब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। ऐसा है अगर 2 की पावर 3 उसके ऊपर भी पावर 3, तो 2 की पावर 3 3 जा 9 हो जाना चाहिए। फोर्थ लॉ क्या कहता है हमारा कि अगर ऐसा है, इधर a है उसकी पावर m है, इधर b है उसकी भी पावर n m है, तो इसको a इंटू बी की पावर m लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस अलग अलग है इस बार, तो इधर 2 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं, पावर दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? नीचे वाले बेस को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 6, पावर ऊपर कॉमन कर दो, जैसा कि हमने यहाँ किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऊपर कॉमन हो गई। फिफ्थ लॉ क्या कहता है हमारा? अगर a b की पावर m है तो इसको हम a की पावर m b की पावर m लिख सकते हैं। अगर ऐसा है 6 इंटू 7 की पावर 2 है, तो मैं 6 7 42 होता है, 42 का स्क्वायर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। सॉल्व नहीं कर रहा मैं, बस लॉ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। छठा लॉ क्या कहता है? अगर कुछ इस तरह से है, a बाय बी की पावर m है, तो मैं इसको a की पावर m अपॉन में b की पावर m लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है 2 बाय 5 की पावर 4 है, तो इसे मैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। सातवें में क्या है, ध्यान देना, अगर किसी की भी पावर 0 है तो ये सिंपली 1 हो जाता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। और आठवां जो है कि अगर a की पावर माइनस n है, तो इसको 1 बाय a की पावर n लिख सकते हैं। बेसिकली नेगेटिव पावर में रेसिप्रोकल करना होता है, तो ये तो बात समझ आई गई होंगी। तो ये हुआ है छोटा सा बेसिकली ब्रीफ कि क्या क्या रूल्स लगेंगे इसमें, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करते हैं। तो बेस सेम है, ऑफ कोर्स पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 3/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? 3 की पावर 4 4 तो नीचे 4 ही हो गया, इतना तो ऐड करना आ ही गया हमें। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, तो ये सिंपल, ये कट गया, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 ही बन गया। किसी की पावर 1 यानी कि वो वही नंबर वापस आ जाता है। यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड में है, दैट मीन्स पावर माइनस होगी, तो 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6, तो 5 की पावर एलसीएम कितना हुआ इन दोनों का? 6। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा तो 2 ही आया। 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 पे, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 1 ही आया, तो कितना हुआ? 5 की पावर 1/6 हमारा आंसर बना, ठीक है। इन दोनों का बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। अब भी बताया कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 की पावर 2/3 यानी कि 7 21 की पावर 2/3। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। पहले आप क्या करो, 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 36 को, और पावर 1/2 है। हमने सीखा था पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 6 ही आया। 64 को अगर आप प्राइम फैक्टर करो ऐसे करके, 64 को कैसे लिखेंगे? 4 के टेबल में चलो 2 से ही करो पहले, 2 के 32, 2 से 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1, तो कितना बनी पावर? 1 2 3 4 5 6, तो कितना बना? 2 की पावर 6 की पावर 1/3। पावर की पावर हमें कैंसिल आउट करनी होती है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी होती है। 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यही तो कहा, पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसे कैंसिल आउट करा तो कितना आया? 2 की पावर 2, 2 पे घटाना ये,
तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ऑफकोर्स। 32 को अगर तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। चेक कर लो, अगर ये सिर्फ इतना होता 32 से शुरू हुआ होता तो 1 2 3 4 5 पे ख़त्म हो गया होता, यानी कि 1/5 पावर ऐसे ही। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, इसे काटा तो कितना हुआ 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ काम नहीं हुआ इतने में। तो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करेंगे इसमें। ये पावर है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो देखो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 के तुम प्राइम फैक्टर करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है ना। तो कितना हुआ, 2 कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया ना। तो 2 की पावर 4 की भी पावर कितनी है, 3/2। पावर की पावर हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, इसे इससे काटा 2 पे गया तो 2 की पावर 2 होती है 6। 2 की पावर 6 कितनी होती है, गलत जवाब। 32 तो 5 होती है, हाँ 64 होगी, सही जवाब, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये कितना हुआ 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई। 27 3 का क्यूब होता है ना, प्राइम फैक्टर करके देख लो, लेकिन नहीं मानते तो 2/3 ऐसे ही आया। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, इससे इकट्ठा कितना आया, 3 की पावर 2, ये तो कितना होता है 9 होता है। 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 की पावर -1/3, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, इसे काटा तो कितना आया 5 की पावर -1 यानी कि 1/5। 5 की पावर -1, अभी समझाया था कि पावर अगर माइनस में होती है तो उसका रेसिप्रोकल करना होता है हमें। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर। मैं चाहूँगा कि एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, जब तक किसी जैसे इसको तब तक ट्राई करना जब तक किसी ना किसी आंसर तक ना पहुँच जाओ, जब तक कोई फिर उस आंसर को मैच करना। ठीक है, फिर मैं सेकंड कराऊंगा तो सेकंड को पॉज करके तब तक ट्राई करना उसको जब तक किसी ना किसी आंसर तक ना पहुंच जाओ, चाहे गलती क्यों ना है, लेकिन सॉल्व करना। खैर हम देखते हैं, यहाँ 32 की पावर 1/5 है, -32 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अभी थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, याद रख लेना। ठीक है, कितना होता है 2 की पावर 5, ये माइनस में है ना तो माइनस ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, की पावर कितनी है प्लस, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, याद रखेंगे इस बात को, किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। 64 की पावर हाफ है, मतलब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर ऐसे लिख दूँ मैं इसको, जल्दी काम आसान हो जाएगा ना थोड़ा। 8 का स्क्वायर लिख दिया, पावर 1/2, अरे पावर ही 1/2 है, इधर भी इसका 2 से 2 कट के सीधा 8 बन जाएगा वो, तो जल्दी काम आसान हो जाएगा थोड़ा। इससे इसको काटेंगे तो -2 की पावर 1 तो -2 ही होता है, +1, ये कितना है देखना जरा, ये तो सिर्फ 8 है, तो कितना हुआ ये -1 और 8 कितना 7, तो फर्स्ट का आंसर आया 7। दूसरा देखते हैं, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसको थोड़ा तमीज से लिखें तो 1 2 3 4 5 यानी कि 32 अपॉन में 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -2/5, कोई परेशानी इतने में। 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5, क्योंकि 5 0 है ना, 1 2 3 4 5 की पावर कितनी है -2/5। ठीक है, अब एक काम करो, इस पे ही पावर 5 है, इस पे भी पावर 5 है, 5 कॉमन निकाल लो, 5 जो पावर है 2/10 की पावर 5 मैंने बाहर निकाल ली, और ऊपर एक और पावर थी इसके -2/5, तो इस 5 से ये 5 तो कट जाएगा, कितना आएगा -2, सिर्फ 2 अपॉन में 10 की पावर -2। ठीक है, इसे काटा तो कितना हुआ 1/5, बोलो 11 आ रहा है, चलो अब तो माइनस से कर दिया। खैर अगर माइनस होता तो माइनस ही लगाते ना हम, या क्या है आंसर, हाँ प्लस का है वो, चलो खैर छोड़ो, सही है जो भी है ना। इतनी बात समझ गए, इतना क्लियर। तो ये कितना हुआ 1/5 की पावर -2, यही हुआ, माइनस है ना यहाँ पे, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा फिर से, तो कितना आएगा 5 की पावर 2 बनेगा ये, याद करो 1/5 है, सॉरी पावर माइनस में है, पावर किस में है, तो माइनस में पावर रेसिप्रोकल करते हैं, माइनस में पावर रेसिप्रोकल करते हैं। जब जैसे इसको रेसिप्रोकल 5 बन गया, ठीक है, नीचे 1 लगाने का तो कोई पॉइंट है नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, इतनी बात याद रख लो, अगर
2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 बनेगा, 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 बनेगा, 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ 3 बनेगा। उल्टा करना होता है ना इसको, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है ना 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 4 का क्यूब होता है। 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये 5 का क्यूब होता है। इसकी पावर -2/3 चलेगी, है कि नहीं है। स्क्वायर क्यूब याद रखो, देखो 10 20 तक कम से कम तो है ना, स्क्वायर से याद रखने हैं 30 तक, क्यूब याद रखने हैं 10 तक, ठीक है। तो ये पावर 3 है दोनों की, तो 4/5 की पावर 3 की पावर -2/3, नीचे वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, देख लिया अभी कैसे करता है, मल्टीप्लाई में जाता है फिर कट जाता है, तो कितना आया 4/5 की पावर -2। पावर नेगेटिव होती है बताया था, रेसिप्रोकल करना होता है, तो कितना हो जाएगा 5/4 की पावर सिर्फ 2, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखो एक बात और जानेंगे, कभी भी ऐसा हो, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है, तो यानी कि x की पावर 1/2, ये पहले ही बता चुका हूं। अगर यहां पे 2 लिखा हो तो भी मतलब स्क्वायर रूट ही है, लेकिन अगर यहां पे 3 लिखा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट या थर्ड रूट, कुछ भी कह लो। अगर यहां ऐसे 4 लिखा हो तो x की पावर, इसे हम बोलेंगे फोर्थ रूट है, मतलब 4 4 के जोड़े बाहर निकलेंगे इसके अंदर, है ना। क्यूब रूट में 3, स्क्वायर रूट में 2 2 के जोड़े बाहर निकलते थे इसके अंदर, रूट के अंदर से, क्यूब रूट में 3 3 के, और फोर्थ रूट में 4 4 के। खैर इतनी बात आपकी समझ आती है। तो देखो ध्यान से, इधर कौन सा रूट है, ये थर्ड रूट है, तो पावर कितनी बननी चाहिए, पावर 1/3 बनेगी ना, अगर थर्ड रूट है तो 343 की पावर -2 को तो मैंने ऐसे ही लिखा, की भी पावर कितनी बन गई 1/3 बन गई। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ये थर्ड रूट था उसको हटाया, उसकी जगह पावर 1/3 बन गई। 343 जो होता है ये नहीं 7 का क्यूब होता है ना मेरे ख्याल से, 7 7 49, और 49 को भी 3 से है ना, तो 7 का क्यूब की पावर -2 की भी पावर 1/3। अब आप बोलोगे 343 7 का क्यूब होता है, ये आपको कैसे पता, ये याद करिए चीज़ें, ठीक है। स्क्रीन पे कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब दिख जाएंगे, 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब, उन्हें याद रख लेना, ठीक है, या नोट कर लेना। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सबको, तो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ऐसे ही तो करते हैं। वैसे तो सीधे 3 से 3 काट सकता था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेप बना दिया। कितना हुआ 7, ये तो माइनस में पावर, मतलब कि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/7 की पावर 2 रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1/49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर कितनी बनेगी भाई, इसकी जगह 1/32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -3 भी तो है, कहीं गई थोड़ी है वो, तो कितना हुआ 2 की पावर 5 गुणा -3 गुणा 1/5, इस 5 ने इस 5 को काट दिया, तो 2 की पावर -3, उल्टा करा तो 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/, ओके। तो ये कुछ, ये फोकस दे, ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हमें इसको ये मान के सिंप्लीफाई करना है कि x y और z, जितना भी अभी z है नहीं, जितने भी अंदर नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव में नहीं है वो, ठीक है। तो इसको ये मान के सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, करेंगे क्या देखते हैं इसमें। पहले तो सबसे पहला स्टेप, x की क्यूब पावर है और y की पावर -2 है, की भी पावर 1/2 है। 1/2 क्यों आई, क्योंकि स्क्वायर रूट था। ये 1/2 पावर इस पे जाएगी तो x की पावर 3 की पावर 1/2 बनेगी, इस पे जाएगी तो y की पावर -2 की भी पावर 1/2 बनेगी। इनको इससे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर 3/2, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाले से मत करना कभी मल्टीप्लाई। तो y की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -2/2, तो x की पावर 3/2, y की पावर कटा कितना -1, y की पावर -1 को नीचे कर दे तो कितना हुआ x की पावर 3/2 अपॉन में y। ये बना हमारा कुछ फाइनल जो फॉर्म बनी, ठीक है।
स्क्वायर भी था क्या इसका पूरे का? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट में x की पावर -2/3 y की पावर -1/2 की पावर 2, ठीक है। इसमें चेक करते हैं। देखो पावर 2 है, डिस्ट्रीब्यूट करो पावर, इसको दी पावर तो कितना बना, x की पावर -4/3 बन गया। सोचो ध्यान से, पावर जैसे इसको दी तो इसकी ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गई, 2 दूनी 4 हो गया। y जैसे ही पावर इसको दी तो ये 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, -2/2। इतनी बात क्लियर। तो x की पावर -4/3 तो ऐसी आ गई, y की पावर -1 ऐसी आ गई। दोनों ही पावर नेगेटिव में, ऐसे छोड़ नहीं सकते तुम लोग, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 1/x की पावर 4/3 y, बस। क्योंकि दोनों की ही पावर माइनस में थी, इसलिए दोनों को ही रेसिप्रोकल कर दिया, हमारा आंसर हो गया इतने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे आ जाएगा। थर्ड में क्या बोला है, x की पावर -4 अपॉन में y की पावर -10 की पावर 5/4, समथिंग लाइक दिस। क्या करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में, यानी कि x की पावर -4, एक बार पावर इसको दी तो मल्टीप्लाई में 5/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्यों हुआ, इसके ऊपर लगनी चाहिए थी पावर, अगर ऊपर भी लगती तो भी तो मल्टीप्लाई में जाता। अगर स्टेप बनाना होता तो मैं सीधा सीधा ऐसे बनाता, 5/4 है ना पावर की पावर, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई में करना होता अल्टीमेटली। तो इसको जब नीचे दी पावर तो y की पावर -10 की भी पावर 5/4, एक बार इसे दे दी एक बार इसे दे दी, ठीक है। अब सीधा सीधा काट रहा हूं मैं, इसको इससे करा तो कितना आया, x की पावर -5, इसको काटा इससे, कितना बना, ये तो बना 5, ये बना 2, अपॉन में y की पावर 5 5 -25 अपॉन में 2, ठीक है। इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, छोड़ तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये भी पावर नेगेटिव है, ये भी पावर नेगेटिव है, क्या करो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, है ना, फिर दोनों सीधे हो जाएंगे। ये x, ये y तो ऊपर आ जाएगा, y की पावर 25/2 सीधा हो गया, x की पावर 5 सीधा हो गया, क्योंकि जब मैंने इसका रेसिप्रोकल करा तो दोनों की पावर हो गई पॉजिटिव। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 25 को 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं, पावर 5 कॉमन लो तो y की पावर 5/2 नीचे और x इधर की पावर 5, इसको ऐसे छोड़ देते हैं इसको हम, ठीक है। हालांकि आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात समझिए क्या किया, y की पावर 5/2 अपॉन में x, इधर ही पावर 5 थी इधर ही पावर 5 थी, ये दोनों पावर ऊपर कॉमन निकाल ली मैंने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, देखो 1-2 नंबर में आ जाता है ना, तो कोई बहुत मुश्किल टाइप नहीं है। क्या करें, इसको पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर है डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, 81। अच्छा 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 2 बार हो गया, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 3 की पावर कितनी बनी, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। इसे x को कैसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लिख दो, इसे ऐसे लिख दो, इसे भी ऐसे ही लिख दो, की पावर 4th रूट है यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाय, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 27 को, 3 की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 6, z की पावर 9 की पावर 1/3। कोई परेशानी, पावर बांट दो सबको, 3 की पावर 4/4, ये 1/4 है ना, सबके नीचे 4 लग जाएगा, समझ रहे हो ना, ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर x की पावर 8 ऊपर 4 नीचे, इतनी बात क्लियर। ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी, ये वाली नीचे आएगी, क्योंकि 1/4 है वो ना, तो y की पावर 4/4, z की पावर 16/4, इतनी बात क्लियर। अब डिवाइडेड बाय 3 की पावर, इधर भी 3 है इधर भी 3 यानी कि 3/3, x की पावर इधर भी 3 इधर भी 3 यानी कि 3/3, y की पावर ऊपर 6 नीचे 3, z की पावर 9/3, काटा पीटी, इधर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। इसका आंसर इसके नीचे लिख लेता हूं, क्योंकि डिवाइड में ही है ना, डिवाइड में नीचे लिख सकते हैं हम,
तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3x लिखना क्या हुआ, 3x y की पावर 2 z की पावर 3। अब इसको काट देते हैं, ये इससे गया, इसने इसकी एक पावर कम कर दी, इसने इसकी एक पावर कम कर दी, इसने इसकी 3 पावर कम कर दी, तो ऊपर क्या बचा है, x बचा है, z बचा है, नीचे क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा नीचे तो, अच्छा हाँ y बचा है ना, ये वाला, ये y नीचे बचा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत मुश्किल पार्ट नहीं था। ओके, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पे। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ओके, तो ये पार्ट देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बाहर एक्स स्क्वायर की पावर थर्ड रूट ऑफ एक्स, इस तरह से कुछ कहानी बन रही है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, इस वाले एक्स को कैसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी, इसके बाहर क्या था, इसके बाहर एक्स का स्क्वायर था कि नहीं था। इस एक्स स्क्वायर की भी पावर कितनी थी, 1/3 थी, है कि नहीं है। फिर इसके बाहर, इस 1/3 के बाहर क्या था, एक्स क्यूब था, इसकी भी पावर कितनी थी, फिर एक्स क्यूब के बाहर क्या था, एक्स की पावर 4, फिर उसके ही बाहर क्या था, 1/5। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, है ना। देखो ये क्या बन जाएगा, अंदर वाला पार्ट, ये देखो, दोनों का बेस, दैट मीन्स पावर, तो 2 को आधे से जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 को 1/2 मतलब आधा, तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 कैसे लिख सकते हैं हम, 5/2, 5 का आधा 2.5 होता है, या सिंपल जोड़ के भी देख लो, 2 + 1/2 कैसे लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया, 5 की पावर, सॉरी x की पावर 5/2, ये आया इन दोनों को सॉल्व करके, है ना। जो बाकी सब ऐसे लिख देता हूं मैं, ये 1/3 ऐसे लिख दिया, ये क्या था बाहर, एक्स क्यूब था, ठीक है यही था, इसके बाहर क्या था, x की पावर 4 थी, उसके बाहर क्या था 1/4, और पूरे पे कितना था 1/5। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब फिर से सेम कहानी, इसकी पावर है कुछ, ये है ना, बेस सेम होता है, पावर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। इन दोनों, इस पूरे की जगह ये आ गया, अब बाकी सब ऐसे लिख दो, ये ऐसा ही है, इधर x की पावर 3 बचा, इधर 1/4 बचा, है कि नहीं इतनी बात। फिर इसके बाहर क्या है, x की पावर 4 है, उसके बाहर 1/5 है। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5/6 में 3 को जोड़ के देख लेते कितना आता है, 5/6 में 3 को जोड़, 6 3 18, 18 5 23, तो 23/6। तो इतना पता है, इन दोनों की जगह, मैं फिर जगह कम बच रही तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ स्टेप, इन दोनों की जगह क्या आना है, x की पावर 23 बाय, नीचे क्या था 23/6, है ना। ये वाले ब्रैकेट का कोई पॉइंट नहीं है अभी। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इनको मल्टीप्लाई करना है, किसको, 23/6 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 23/6 चौक 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, x की पावर 23/24, बेस सेम फिर ऐड हो जाएगा, 23/24 में फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 23/24 जमा 4, 24 को 4 से करा कितना हो मल्टीप्लाई, 96 + 23, बताओ बताओ बताओ, 119, पक्की बात, 119/24 है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, x की पावर 119/24। आंसर भी ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही आ रहा है क्या इसका, हाँ ऐसा ही आ रहा है कुछ। अब देखो, अब क्या करें, बेस पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है,
तो x की पावर x बराबर 119 अपॉन में 24 मल्टीप्लाइड बाय 115। तो x की पावर 119 को 1 से करा तो 119 ही आया। 24 5 से कितना होता है 101 4 120। हाँ 120। तो ये आ रहा है इसका आंसर, x की पावर 119 अपॉन 120। ऐसा कुछ है नहीं इसमें ना, सबको एक बार अगर हम पावर में लिख देंगे ना तो बड़ा आसान काम हो जाता है हमारा। देखो कितना हुआ इधर, रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स को। की पावर कितनी है तो बोलोगे -2/3 है। अरे रूट था ना यार। इधर क्या है, y की पावर 4 की पावर 1/2 है डिवाइडेड बाय x, और y की पावर -1/2 है। पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। x की पावर -2, y की पावर 3, पूरे की पावर कितनी है, हाफ है। तो सबसे पहले रूट्स हटाया करो, सबसे पहले काम ये किया करो, है ना। दूसरा काम क्या करो, सॉल्व करा, इसको इससे करा तो x की पावर कितना आया -1/3। समझ गए, 1 को माइनस से करा तो -1/3 ऐसे का ऐसे ही। इसको इससे काटा 2 पे, y की पावर 2 ऐसे ही आया डिवाइडेड बाय ये हाफ पावर एक बार इसको दे दो तो x की पावर हाफ बन गया। ये हाफ पावर एक बार इसको दे दो तो y की पावर 1 को 1 से करा -1, 2 को 2 से करा -4। ठीक है, ये हाफ पावर एक बार इसको दे दो, x की पावर -2 ऊपर 2 नीचे। ये हाफ पावर एक बार इसको दे दो, 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, इसके बाद बस और तो कुछ नहीं है। और कुछ जा रहा है क्या इसमें, देखो x की पावर -1/3 को ऐसे लिखा, y की पावर 2 को ऐसे रखा। नीचे देखते हैं, x की पावर हाफ नीचे ये डिवाइड में है ना तो पूरा इसको नीचे ले आते हैं। x की पावर हाफ, y की पावर -1/4 और x की पावर ये कितना है देखो ध्यान से -1, y की पावर 3/2। ये कहानी है ना। तो बस x x वालों को काटना है, y y वालों को काटना है। अब देखो x की पावर कितनी है ऊपर, x की पावर -1/3 है, y की पावर 2 है। नीचे x वालों को सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम इन दोनों का, पावर ऐड होंगी। आधे में से एक घटा दोगे तो माइनस का आधा बचेगा, है ना। अरे 1/2 में से एक घटा देंगे तो 2 1 2, 1 में से 2 गया कितना आया -1/2, है ना। तो x की पावर -1/2 आया इसका आंसर। समझ रहे हो, इधर आधा है में से एक घटा दिया तो माइनस का आधा बचा। इन दोनों का बेस सेम, पावर ऐड करो जरा। y की पावर 3/2 -1/4, 3/2 -1/4 कितना हुआ 4 ऊपर 6। इतना तो आता ही है ना। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 6, 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा, यहाँ माइनस है, कितना हुआ 5/4। तो y की पावर 5/4 हो गई, है ना। समझ गए, बेस सेम था, पावर ऐड हो गई इसकी और इसकी। वो प्लस में था इसलिए माइनस में पहुंच गया। ठीक है, अब देखो बेस सेम डिवाइड में तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं पावर्स को। यहां क्या आएगा, x की पावर -1/3 में से माइनस करना है हमें, क्या, इसको। दोनों की पावर माइनस करते हैं ना डिवाइड में होते हैं, तो इसको रखा, माइनस का निशान लगाया, फिर इसे लिखा। ये कितना है, माइनस का हाफ, यही तो है ये। y की पावर 2 ऊपर 5/4 नीचे। इतनी बात क्लियर। साइड में लिख रहा हूं मैं, x की, पहले यहीं पे एक स्टेप बना लेता हूं। x की पावर -1/3 प्लस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। इधर ये y है ना, y की पावर 2 में से 5/4 गया, कितना आया 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3/4। बस इसे सॉल्व करना है, अब आंसर हो गया ना। तो x की पावर कितनी हो गई, -2 उधर, 3 इधर,
और 6 इधर, y की पावर 3/4, तो x की पावर कितनी हुई 1/6, y की पावर 3/4, ये x है ना। हाँ कहाँ गया, x की पावर 1/6, y की पावर 3/4, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, थोड़ा सा ना एक चीज़ मेरे को लगा कि बतानी चाहिए, तो ध्यान देना मेरी बात पे। तुम्हें इनको जोड़ना है ऐसे, 2/4 प्लस 6 बाय, मान लेते हैं 6/12, ठीक है, इनको जोड़ना है, ये फ्रैक्शन जोड़ना है। कैसे जोड़ते हो तुम लोग फ्रैक्शंस? एक तरीका ये है ना, एक तरीका ये है, इन दोनों का एलसीएम लो। कितना आया 12 4 का एलसीएम, 12,4, 4 3 12, इधर 1 3 1 1, यानी कि 4 3 12 एलसीएम आया है ना। 4 को इससे करा कितना आया डिवाइड, 4 को डिवाइड किया इससे 3 आया, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करा 6, 12 को 12 से डिवाइड करा 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 6, कितना हुआ 12/12, ये आंसर है ना। हालांकि कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ये काटेंगे तो हो गया 1। एक तरीका ये है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका भी होता है ना, वो काम करता है क्या हमेशा? करता है हमेशा वो भी, बस आंसर थोड़ा ऐसा आता है। देखो 12 दूनी 24, 6 चौक 12 चौक 48 अपॉन में 48 1, तो बस उसमें जो आंसर आता है ना, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रेफर मैं ये वाला करता हूँ क्योंकि इसमें स्टेप कम बनाने पड़ते हैं थोड़े। इसका जो आंसर आता है ना वो बड़ा आता है, थोड़ा बड़ा मतलब कि लास्ट में आगे तुम्हें कैंसिल आउट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके अंदर आंसर सही आएगा इससे भी, हालांकि तुम्हें कैंसिल आउट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो दोनों तरीके ही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी काम करता है और ये भी काम करता है। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका यहाँ फेल हो जाता है। 3 फ्रैक्शन आ गए, 1/3, 2/5, 3/6, करके दिखाना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, नहीं कर पाओगे ना। क्या करना पड़ेगा, इसको इससे पहले इन दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर जो आंसर है फिर उसको उससे जोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना है। तो बहुत लंबा चला जाएगा ये तरीका, इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि हमेशा एलसीएम करके ही करो। सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबको पावर्स में लिख दो, ठीक है। 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 9 9 × 81, ठीक है। ऑन है ना, ब्लर हो गया था, चलो ठीक है। ये जो अच्छा पहले एक काम कर लो, पावर जिसकी नेगेटिव है ना उनको सीधा कर लो, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, इसको सीधा कर लेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा 16/81 की पावर 3/4। जैसे हम सीधा कर लेंगे अंदर वाले को, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, पावर क्यों रेसिप्रोकल होगी, अंदर वाला होगा ना, पावर तो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी ना। इधर क्या बन जाएगा 9/25 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 3, करेक्ट इतनी बात। ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, अंदर वाला रेसिप्रोकल हो गया, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हुई, अंदर वाला रेसिप्रोकल हो गया, सेम काम वहां पे। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, राइट, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, जिसको नहीं आता वो ऐसे 81 के प्राइम फैक्टर करे और पता कर ले कि कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। की भी पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, इसे 5 की पावर 2 की पावर 3/2, इसे तो ऐसे लिख देते हैं 2/5 की पावर 3। अच्छा यहाँ भी कोई पावर थी क्या क्वेश्चन में, नहीं यहाँ नहीं थी। अब देखो ये पावर 4 ऊपर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2/3 की पावर 4 की पावर कितनी है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये पावर 2 ऊपर निकाल लेते हैं, 3/5 की पावर 2 की भी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 3। इतने में कोई किसी को परेशानी नहीं। अब तुम लोग क्लियरली देख सकते हो क्या होने वाला है, ये दोनों मर गए, कितना हुआ 2/3 की पावर 3, 2/3 की पावर
3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, इस ये मर गया दोनों, कितना आया 3, डिवाइडेड बाय 2 बाय, अच्छा इसका क्यूब कर ही देगा इसका, हाँ कर देते हैं। 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 5 का क्यूब कितना हुआ 125, करेक्ट। कर ही लेते हैं इसको भी। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 3 125। कैसे करते हैं देखो, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड की जगह लगाते हैं हम मल्टीप्लाई, इस वाले कर देते हैं रेसिप्रोकल, 125 अपॉन में 8। इतना तो देखो पहले चैप्टर्स, पहले अगर नहीं कर रखा तो 8th क्लास का जो वो है ना और एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है उसे खत्म करके आ जाओ। 125 से 125 कटा, अंदर कितना, ये 27 से ये 27 भी कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में ये सारा, अब तो पहले इधर डिवाइड में था इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे थे इसको हम, अब सारा मल्टीप्लाई में है तो अब कर सकते हैं। ये 8 से 8 भी कट गया, कितना आंसर आया 1 आंसर आया इसका, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, है ना। आपका राइट ये पड़ेगा, वैसे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, ठीक है। मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो मेरा राइट ये पड़ेगा, है ना। खैर क्या करें इसका, देखो करने का इसका तरीका क्या होता है। आप कोशिश करो कि ये 2 की पावर x वाला जो टर्म है निकल के कट जाए बाहर, ठीक है। कुछ करके कैंसिल आउट हो जाएगा, देखते हैं। एक बात बताओ, अगर ऐसा है 2 की पावर x है अपॉन में या फिर डिवाइड में 2 की पावर 1 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो क्या इसको, हाँ ना बोलो। इतना बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होती है कि नहीं होती। ये टर्म को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते नहीं लिख सकते। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 ऐसे लिख दिया मैंने ऐसे। कोई दिक्कत परेशानी इतने में, पक्का सोच लो। इसे ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर x अपॉन में, इसे कैसे लिख सकते हैं एक बात बताओ। अगर ऐसा होता मेरे पे 2 की पावर x होता मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 होता तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, 2 की पावर x प्लस 1 ऐसे लिख सकते थे क्या इसको। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं ऐसे 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर x। हमने कौन सी साइड ली है, राइट हैंड साइड ली है कि लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। क्या करो, 2 की पावर x ऊपर से कॉमन निकाल लो। अब बोलोगे डिवाइड में कैसे कॉमन निकालें, ये कुछ नहीं है, देखो ये क्या है 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर 1 ही तो है ये, सोचो ध्यान से। तो अरे a डिवाइडेड बाय b का मतलब होता है a बाय b, तो मतलब ये ऊपर है ये नीचे है। तो 2 की पावर a क्या है एक्चुअल में, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 है ये। चाहे तो इसके लिए स्टेप बना लेना कोई सा, क्लियर इतनी बात। 2 की पावर x कॉमन आ गया, 2 की पावर x निकल गया बाहर, इधर क्या बन गया 1/2, ये चला गया ना तो 1 बचा होगा। इधर क्या बच गया, ये पूरा था, ये पूरा का पूरा ही चला जाएगा तो इधर 1 बचता है हमेशा। जब ऐसा होता है ना 2 + 2x, इसमें से अगर मेरे को 2 कॉमन लेना है, जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो इधर ये 2 था, 2 का 2 ही चला गया तो 1 बच जाता है इधर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सोचो कितना आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 2x, है ना। कॉमन लेना नहीं आता, अगेन कहीं ना कहीं एक वीडियो दिखेगी उसे देख लेना। अपॉन में 2 की पावर x, इधर क्या बचा 2 माइनस ये 2 की पावर x था और 2 की पावर x ही बाहर चला गया, 1 बचा। 2 की पावर x से 2 की पावर x तो निपट लिया, ये कितना हुआ 2 1 जा कितना हुआ 3/2, 2 में से 1 गया कितना आया 1, नीचे 1 लगाने का कोई पॉइंट, तो आंसर 3/2 जो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। 7 बाय, क्या ये सेम ही क्वेश्चन है पहले वाले जैसा, है ना। इसमें भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेके हटाना ही है, देखो ऊपर से। अच्छा तुम ये मत कर लेना 2 की पावर 30 को सॉल्व मत करने जाना, वो बहुत ही गधा बच्चा होगा जो ऐसे करेगा। 2 की पावर 30 पता है कितना बड़ा नंबर है ये, 2 की पावर 30 एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। पावर 30 मतलब हो गया 2 के पीछे 30 जीरो है ये, सॉरी 30 भी नहीं तो ज्यादा ही हो गया, कुछ उससे भी ज्यादा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो
2 को 2 से 30 बार मल्टीप्लाई करना है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो क्या करें फिर, इतना इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, तो ध्यान से सोचना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 28, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे 2 की पावर 30 ही आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 28। हाँ क्या ना बोलो, बेस सेम पावर ऐड वहीं पहुंचेंगे। इसे 2 की पावर 28 ही लिख देते हैं। और मुझे कैसे पता 28 पावर ही बाहर निकालूं, क्योंकि मिनिमम नंबर 28 था, तो मैंने कोशिश करी कि सब के अंदर से 28 पावर निकले बाहर। नीचे से कितना कॉमन लूं बताओ, कम से कम 2 की पावर 29 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 29, 30, 31, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 29 है कि नहीं है। बेस सेम पावर ऐड 31 पे पहुंचोगे। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 29, अच्छा माइनस है यहाँ पे। क्लियर इतनी बात। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 28 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 1 और 1 प्लस में, ये तो 2 की पावर 28 था, वो का वही पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो 1 बचना चाहिए यहाँ पे। नीचे 2 की पावर 29, इधर क्या है, 2 की पावर -1 ना, 2 की पावर 28 ने 2 की पावर 29 को जब काटा तो 2 की पावर 1 बचा सिर्फ। बेस सेम होता है पावर माइनस, तो मुश्किल नहीं पड़ गई हमारी। ये कितना है, 4, ये कितना है, ये कितना है, कितना हुआ, 7, ये कितना है, ये कितना है, जोड़ो, में से 1 गया, दूनी, समझ गए। अरे स्टेप बना लेना यार, जगह नहीं थी इसलिए ऐसे कर दिया मैंने, है ना। आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे ना आरएचएस के बराबर लिख लेना, एलएचएस से स्टार्ट करी थी, आरएचएस तक पहुंच गए हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है देखो प्रूफ करने वाला। अगेन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो बड़ी साइड है ना उससे सॉल्व करना स्टार्ट करो। चॉइस है हम पे, देखो ये साइड सॉल्व करके यहाँ भी पहुँच सकते हैं, किया जा सकता है, डूएबल है, समझ भी आ जाएगा तुम लोगों को। लेकिन छोटा क्या पड़ेगा कि तुम बड़ी साइड को सॉल्व करके छोटी साइड की तरफ जाओ हमेशा। ठीक है, क्योंकि इधर सॉल्व करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ कम है। तो यही साइड सॉल्व करता हूँ मैं और ये साइड लेकर आते हैं। ये a की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a, करेक्ट। इसको भी 1/a प्लस 1/b। क्लियर इतनी बातें। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a अपॉन में 1/a माइनस 1/b। ओके, तो इतनी बात तो समझ आई गई थी। यहां से क्लियरली पता लग रहा है, ऊपर से 1/a कॉमन निकाल सकते हैं हम, निकाल देते हैं। 1/a ऊपर से कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/b। इतनी बात समझ आ गई। क्या कर दिया, ये जो 1/a था यहां भी था, ये 1/a यहां भी था, इसे हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये 1/a को ऐसे रखो, अंदर सॉल्व करते हैं। 1/, इसको इससे, इसको इस, पहले इसको इससे करा, कितना आया b, इसको इससे करा, कितना आया, फिर इसको इससे करा, कितना आया, प्लस 1/, इसको इससे करा, कितना, इसको इससे करा, कितना, नीचे। इतनी बात क्लियर। कभी भी ऐसा होता है ना, a/b/c 3 बार अपॉन में आ जाता है, तो इसको सीधे सीधा ऊपर भेज दिया करो। ठीक है, ये जो c है ना, इसको सीधा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो सोचो 1/a तो ऐसा ही आया, ये ab है, ऊपर सीधे चले जाएगा तो ab से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बनेगा ये, ab अपॉन में a प्लस b। ये ab फिर से ऊपर चला गया, अपॉन में b माइनस a, करेक्ट इतना। अच्छा, ये a प्लस b को b प्लस a लिख देता हूं मैं, एक ही तो बात है, a प्लस b लिखो चाहे b प्लस a लिखो,
अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों लिखा है ऐसा। ऊपर से ए बी अगेन कॉमन आ रहा है, फिर से बाहर निकाल दो इसको। ए बी, नीचे क्या रह गया, अंदर क्या रह गया, 1/b प्लस ए प्लस b माइनस ए। क्लियर इतना? ए से ए तो कट गया, क्या बचा, इधर लिख देता हूं मैं, b अंदर की तरफ क्या बचा, अंदर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको करा इससे, कितना आया, b माइनस ए। हाँ हाँ, फोन आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसको इससे करा b माइनस ए, इसको इससे करा, चल रही है, इसको इससे करा b प्लस ए, कोई बात नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हाँ ना बोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया, b माइनस ए, यहां लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आया, दोनों पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि पीछे प्लस है, ना होता नेगेटिव होता तो मैं ब्रैकेट जरूर लगाते। अपॉन में एक बार इसको इससे कर दिया, एक बार इसको इससे कर दिया, एक बार इसको इससे भी तो करेंगे नीचे वाले के लिए। तो नीचे क्या है, b प्लस ए, b माइनस ए, क्या है, b प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय, इस नेगेटिव ए ने पॉजिटिव ए को काट दिया, कितना हो गया, b बाहर, b प्लस बी, नीचे b प्लस है b माइनस है, आइडेंटिटी है तो क्या, b स्क्वायर माइनस, ये b को इस b से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस, क्या यही हमारा राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखो, है ना। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने 7th का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब 7th का सेकंड पार्ट करना है हमें, जो कि कुछ ऐसे है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए इक्वल टू 1। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे मेरी बात पे। हमें क्या करना होता है, एक मेरे को एक बात बताओ साइड में, कि कभी अगर ऐसा है x की पावर a अपॉन में x की पावर b, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे x की पावर a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो x की पावर a माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, तो उसे ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर a ऊपर, x की पावर b नीचे। क्लियर इतनी बात? इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर b ऊपर, x की पावर a नीचे। क्लियर इतनी बात? क्या कर दिया, अब इसको क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे के नीचे x की पावर b आ जाएगा, कुछ ऐसे 1 अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, x की पावर b, ये कितना आया, x की पावर a, पूरे के नीचे x की पावर b हो गया। इधर भी 1 अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b, पूरे के नीचे x की पावर a हो गया। कल ही मैंने सिखाई थी ये बात कि जब भी समथिंग अपॉन समथिंग हो तो इसको सीधा सीधा ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसको सीधा सीधा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, x की पावर b अपॉन में x की पावर b प्लस x की पावर a, इसको भी ऊपर भेजा तो कितना बन गया, x की पावर a अपॉन में x की पावर a प्लस x की पावर b। क्लियर इतनी बात? दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, इधर भी x की पावर a प्लस x की पावर b, इधर भी x की पावर a प्लस x की पावर b, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं हम। तो x की पावर b प्लस x की पावर a नीचे आ गया, ऊपर वालों को प्लस करो तो कितना हुआ, x की पावर b प्लस x की पावर a, ये तो इससे कट गया पूरा का पूरा। आंसर कितना आया, 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी है। ओके, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी कुछ सिमिलर सा ही है, हमें एक ये साइड दी है और आंसर निकालना है। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर बड़ा ही सिंपल आता है, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा, तो +1 आएगा। 80% क्वेश्चंस का आंसर +1 होता है, कुछ बचे कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो 0 इन तो -1, इससे ऊपर नहीं होते इनके आंसर। चेक करते हैं फिर भी।
हालांकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है, आप सीधा सीधा आंसर 1 नहीं लिख सकते, है ना, गलत हो जाएगा वो, तो स्टेप के मार्क्स मिलते हैं इसमें, तो आपको पूरा आना चाहिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, x की पावर l माइनस एम की पावर 1/lm, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, डिवाइड में है पावर माइनस होती है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर m माइनस एन की पावर 1/mn। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर n माइनस एल की पावर 1/nl। इतने में किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, हम जानते हैं, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ध्यान रखना l माइनस एन को मल्टीप्लाई करना है 1/lm से, तो ये तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा कि नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से ऑफ कोर्स। तो कितना बना, x की पावर l माइनस एम अपॉन में lm, इधर x की पावर m माइनस एन अपॉन में mn, x की पावर n माइनस एल अपॉन में nl, कुछ इसी तरह बना, कोई परेशानी नहीं इतने में, सोच लो। ओके, इन सब का बेस सेम है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट है ना बीच में, तो मैथ में इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x की पावर क्या बनी, l माइनस एम अपॉन में lm, ये l है, e लग रहा है ना, प्लस m माइनस एन अपॉन में mn प्लस n माइनस l अपॉन में ln। समझ गए क्या करा मैंने, x बेस है, सभी की पावर जुड़ जाएगी, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो सबको जोड़ दिया। इसको जोड़ना है बस हमें कुछ करके, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको हम, इसको जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे मैं साइड में कर लेता हूँ, या फिर नीचे ही कर लेता हूँ, तुम लोग साइड में कर लेना, मेरे पास साइड में जगह नहीं बच रही। इन सबको मुझे ऐड करना है, क्या है, l माइनस एम अपॉन में lm प्लस m माइनस एन अपॉन में mn प्लस n माइनस l अपॉन में nl। ये है क्वेश्चन हमारा, है ना, इसे हमें ऐड करना है कुछ करके। इन तीनों का अगर तुम एलसीएम करोगे, अब बोलोगे नंबर्स का एलसीएम करना सीखा था, लेटर्स का नहीं सीखा आज तक, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। जैसे हम क्या करते थे, 4, 5 और 3 का जैसे मुझे एलसीएम करना है, तो मैं क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, कितना आएगा, 60 आएगा मेरे ख्याल से। इन सब का एलसीएम आता है 60, तो 60 ऐसा नंबर है जो कि इससे भी कट रहा है, कितने पे, 15 पे, इससे भी कट रहा है कितने पे, 12 पे, इससे भी कट रहा है कितने पे। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। तो अगर मेरे को इन सब का एलसीएम लेना है तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सबसे डिविजिबल हो जाए। ध्यान से सोचो, इन सब का एलसीएम क्या सिंपल LMN हो जाएगा, सोचो ध्यान से इस बात को, क्योंकि LMN जो है क्या इससे कट रहा है, चेक कर लेते हैं। LMN क्या LM से कट रहा है, आप बोलोगे हाँ कट रहा है, कितने पे कट रहा है, N पे कट रहा है ना। क्या LMN जो है वो MN से कट रहा है, हाँ कट रहा है। LMN जो है वो MN से कट रहा है, आप बोलोगे हाँ कट रहा है, L से कट रहा है। क्या LMN NL से कट रहा है, LMN जो है NL से कट रहा है, आप बोलोगे हाँ कट रहा है, कितने पे, M पे कट रहा है। तो भाई LCM तो यही है, सबसे डिविजिबल है ये बंदा, तो सब सही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब LCM ये आ गया, फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या होता है इसके बाद का प्रोसेस, नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, ऊपर जो भी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। इसको इससे डिवाइड करना, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, ये बोला आपने कर चुके हो काम, ये रहा LMN अपॉन में LM जब किया था, यही तो किया था, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड तो हम कर चुके, कितना आंसर आया था, N आंसर आया था, तो N को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि N मल्टीप्लाइड बाय L माइनस M करना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, ओके। MN को इससे डिवाइड कर चुके हैं क्या, कितना आंसर आया था, L आंसर, अरे सोचो ना यार, MN को इससे डिवाइड करेंगे तो MN से MN तो कट जाएगा, बचेगा L, तो
L बचा इधर और m माइनस n आया, आया कि नहीं आया? इसके बाद क्या NL को इससे डिवाइड कर चुके हैं? कितना आंसर आया था? और इधर कितना आया? n माइनस L आया, L सॉरी। ठीक है, तो इतना नोट कर लो पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ऊपर का, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची मुझ पे। यहां तक का मिटा देता हूं मैं, फिर इसके बाद करते हैं। इसको प्लस कर रहे थे हम, जरा करते हैं इसको प्लस। इसको इससे करा कितना आया? NL। इसको इससे करा कितना आया? माइनस का NM। इसको इससे करा कितना आया? LM। इसको इससे करा कितना आया? इसको इससे करा कितना आया? फिर माइनस के ml ने प्लस के ml को काट दिया, काट दिया। अच्छा, डिवाइड में भी तो है कुछ, डिवाइड में क्या है? L। माइनस के ln ने प्लस के ln को काट दिया। अब बोलोगे आपने ln से nl को कैसे काट दिया? अरे एक ही तो बात है यार, अलग अलग थोड़ी होते हैं वो। तुम a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही होता है, कम्यूटेटिव होता है ये मल्टीप्लिकेशन हमारा, है ना। इसने इसको भी काट दिया यार, तो ऊपर तो कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा, सारा माइनस ही हो गया। अपॉन में LMN, समथिंग 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? शुरुआत में पढ़ा था चैप्टर के, 0 ही होता है, याद करो। अगर कोई नंबर है 0 के नीचे 5 है तो ये तो 0 ही होता था, और 5 के नीचे 0 होता है तो ये नॉट डिफाइन होता था, याद है ना। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, फर्स्ट वीडियो बिल्कुल। तो कितना आया? 0 आया है हमारा आंसर। तो इन सब को जोड़ने के बाद, ये पूरी कहानी को जोड़ने के बाद आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? x की पावर इन सब को जोड़ने के बाद आंसर कितना आता है? 0 आता है। और किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आएगा? 1। मैंने कहा था 90% का आंसर 1 आता है इनमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन है फोकस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले किया है। मैं चाहूँगा कि तुम लोग एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करना है इसको, कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया है, तो जरूर से करना है एक बार इसको। खैर, करना कैसे है देख लेते हैं हम इसको। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? x की पावर p माइनस क्यू की पावर p प्लस क्यू। क्लियर इतनी बात? इसको सॉल्व किया तो कितना है? x की पावर q माइनस r की पावर, अच्छा q है क्या? q माइनस r की पावर q प्लस r। इसको सॉल्व किया तो कितना है? x की पावर r माइनस p की पावर r प्लस p। ओके, तो हम कहाँ थे इसमें? बस पावर से पावर अब मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या बना? x की पावर p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू, x की पावर q माइनस r मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r, x की पावर r माइनस p मल्टीप्लाइड बाय r प्लस p। अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। तो क्लियरली पता लग रहा है पावर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो x की पावर क्या बनेगी? a माइनस बी, a प्लस बी हो गया यहाँ तो सिंपली क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? x की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? x की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, आइडेंटिटी लग गई भाई। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर कितनी बनी? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। माइनस के पी स्क्वायर ने प्लस के पी स्क्वायर को काट दिया, माइनस के क्यू स्क्वायर ने प्लस के क्यू स्क्वायर को काट दिया, माइनस के आर स्क्वायर ने प्लस के आर स्क्वायर को काट दिया, तो x की पावर 0 बनी, जो कि 1 होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था मोस्टली जिनके आंसर होते हैं 1 या -1 या 0 ही रहता है। ये है 9th के दोनों पार्ट। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें दोनों केसेस में। कैसे करेंगे देखते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पहले मैं। इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर 1/12। 49 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 7 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं हम इसे, तो 1/24। क्लियर इतनी बात? अब पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि x की पावर 1/12 वैसे लिखा, 7 की पावर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2/24 हो गया, इसको इससे काटा तो 1/,
12, तो x की पावर 1/12 है, 7 की पावर भी 1/12 है। तो क्लियरली पता लग रहा है दोनों इक्वल हैं, पावर भी इक्वल हैं, तो बेस भी इक्वल ही होगा। दोबारा से, ये टर्म इस टर्म के बराबर है, मैथ्स बता रही है हमें ये बात। पावर भी पावर के बराबर है तो बेस ही बेस के बराबर होगा, तीनों चीज़ें बराबर है, तो x की वैल्यू सिंपली 7 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, पॉज करके अगला करते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या बोला है, कुछ ऐसा दे रखा है, देखो ये निकालना है मैक्स। फिर से 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे 5 की पावर 3, 5 का क्यूब होता है 125 की पावर x। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अपॉन में 5 की पावर x। इतने में कोई परेशानी नहीं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 3x हो गया। बेस सेम होता है तो पावर और डिवाइड में हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 2 माइनस x हो गया। क्लियर इतनी बात, बेस दोनों का इक्वल है ना दोनों, तो पावर भी सेम ही होगी। तो पावर अगर मैं कंपेयर करूं तो 3x किसके बराबर आया, 2 माइनस एक्स के, ये माइनस एक्स है, वहां जाए किसका हो गया, तो 3x प्लस x, ये x का टर्म वहां चला गया ना, बराबर में क्या बचा 2, 3x और 2x कितना हुआ, 4x कितना हुआ, तो x कितना हो गया 2 बाय, यानी कि 1/2, तो x की वैल्यू आई हाफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, साइड में लिख लेना फाइंड x। क्या करना है हमें, देखते हैं, देखें क्या करेंगे। तो 5 की पावर x माइनस 2 को मैंने ऐसे लिखा, 3 की पावर 2x माइनस 3 को मैंने ऐसे ही लिखा। ये 135 जो होता है इसके प्राइम फैक्टर करते हैं एक बार हम, क्या बनता है देखते हैं। 135, तो इधर तो बना क्या, यहाँ से देख, इधर आता हूँ मैं, ये बना इधर कितना 2, इधर 3, इधर 7, 3 9 3 3 3 1, तो 5 तो एक बार है, 5 तो एक बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, बस काम हो गया। 5 की पावर को 5 की पावर से कंपेयर कर दो, देखो क्या बनता है। x माइनस 2 को किससे कंपेयर कर दिया मैंने, 1 से, समझ गए। 5 की पावर कितनी थी, x माइनस 2, इधर ही 5 की पावर कितनी थी, 1 थी, तो ये x माइनस 2 5 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, ये माइनस 2 उधर भेजा तो 1 प्लस 2 हो गया, तो x की वैल्यू 3 आई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक बार, वैसे तो x की वैल्यू आ गई है, लेकिन क्या हम x की वैल्यू को और भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। एक बार 3 की पावर को भी 3 की पावर से कंपेयर कर देते हैं, जैसे कि 3 की पावर कितनी है यहाँ पे, 2x माइनस 3, यही तो है 3 की पावर। इसको कंपेयर करते हैं किससे, 3 से। ये बात समझ आई कैसे किया मैंने, अरे जैसे 5 की पावर को 5 की पावर से कंपेयर किया था, वैसे ही 3 की पावर को 3 की पावर से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ क्या बना, 2x बराबर 3 जमा 3, इसको इधर भेज दिया, तो 2x बराबर 6, तो x कितना आएगा, ऑफ कोर्स 3 आएगा, ये नीचे आ गया उसके। ठीक है, तो दोनों जगह से x सेम ही आया है, तो एक जगह से निकाल देते, एक जगह से बहुत था। ठीक है, करना पॉज। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ऐसे देख के तो पता लगेगा ही नहीं, यहाँ थर्ड रूट है 2 का, यहाँ स्क्वायर रूट है 3 का, यहाँ पे 6th रूट है 5 का। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/3, इसे कैसे लिख दिया, 3 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है ना, इधर 5 की पावर 1/6। बेस सेम तो हम बना ही नहीं सकते चाह के भी, लेकिन पावर तो सेम बना सकते हैं, है ना। तो 1/3, 1/2 और 1/6 को सेम बनाना है मुझे कुछ करके, है ना। तो क्या करें, इनका एलसीएम कितना हुआ, एक बात बताओ मेरे को। 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 3, 2 और 6 का हमने क्या निकाला, एलसीएम जब हमने निकाला तो 6 आया। तो डिनोमिनेटर में हर जगह 6 बना दो पावर के। कैसे बनाएंगे, देखो कैसे, 2 की पावर 1/3, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, 2 2 से कर दें, कितना आएगा 2/6। 3 की पावर कितनी है 1/2, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, 3 3 से करें तो 3/6,
इधर 5 की पावर 1/6 है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करे कि 6 बन जाए, 1 से, यानी किसी से भी नहीं करना है, तो 1/6 ही आया। तो इधर बनी 2 की पावर 2/6, इधर बना 3 की पावर 3/6, इधर बना 5 की पावर 5 की पावर 1/6। लेकिन अभी भी पावर अलग अलग है सबकी, इधर 2/6 है, इधर 3/6 है, इधर 1/6 है। तो वी नीड टू डू समथिंग एल्स अदर देन दिस, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप फटाफट से नोट कर लो इतना, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा अब। तो इनको हमें कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, मेरे को ये चाहिए या तो बेस सेम हो जाए या तो पावर सेम हो जाए। अभी दोनों ही चीज़ें सेम नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ पावर सेम हो जाए, बेस तो सेम हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ध्यान से सोचो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। इस 2 को अंदर भेज दिया, 1/6 को बाहर रख लिया, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2/6 तो बनेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिमिलरली, 3 की पावर 1/6। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर सिंपली 1/6, ठीक है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 की पावर 1/6, 3 का क्यूब यानी कि 27 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/6। अब तो पावर सेम हो गई, अब तो कंपेयर कर सकते हैं आराम से। सबसे बड़ा कौन है इनमें से, ये रहा, हमें डिसेंडिंग में लगाना था ना। उससे छोटा कौन है, ये रहा, उससे छोटा कौन है, ये रहा। सबसे बड़ा ये है 27 की पावर 1/6, उससे छोटा है 5 की पावर 1/6, उससे भी छोटा है 4 की पावर 1/6। ओरिजिनली ये जो नंबर था ये था कौन, चेक करना एक बार, क्या था ये ओरिजिनल नंबर। इसको हमने 27 बना दिया, ये था हमारा √3 था, और उससे छोटा हो गया 6th रूट ऑफ 5, उससे भी छोटा हो गया 3rd रूट ऑफ 2, ठीक है। समझ आ गई बात ये वाली। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, अच्छा इसके जैसा एक और क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को। यहाँ पे कुछ ऐसा है, 6th रूट ऑफ 6, 3rd रूट ऑफ 7, 4th रूट ऑफ 8। इसमें भी सेम काम करना, सबकी पावर सेम बना देना कुछ कर करा के, ठीक है, जैसे ये किया, ठीक है। और फिर इनको कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज वीडियो।